हेलो एवरीवन, दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस एक्सपर्ट रेखा म्हात्रे एंड यू आर वाचिंग गेट ग्लो। आज मैं आपको योगा के 11 आसन करके दिखाऊंगी, जिसमें से आपको 7 से 8 आसन डेली करने हैं अपने पीसीओडी और पीसीओएस को पूरी तरह से क्योर करने के लिए। अगर आप 11 के 11 आसन फॉलो नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 से 8 आसन फॉलो जरूर कीजिए। और मैंने कल डाइट प्लान भी पूरा मॉर्निंग टू नाइट क्या खाना है, कैसे बनाना है, अपलोड कर दिया है। उसकी भी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। ये डाइट प्लान और ये योगा का एक्सरसाइजेस आपको 3 महीने तक कंटिन्यू फॉलो करने हैं विदाउट मिस। आपका पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला आसन है बंद पद्मासन। इस तरह से आपको पद्मासन मुद्रा में बैठ जाना है, जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है। एक लंबी सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ आपको झुकना है। जितना आप आगे आ सके, जितना झुक सके उतना झुकिए। जब आप इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, आपको ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। ये पोजीशन आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे आना है और नॉर्मल पोजीशन में। इस आसन को आप 3 बार ज़रूर दोहराएं। हमारा अगला आसन है वज्रासन, जिसका मैं एक वेरिएशन आपको दिखाने वाली हूँ। इस तरह से आपको वज्रासन में बैठ जाना है। इस तरह से अंगूठे को अंदर लेना है और उंगलियों से अंगूठे को ज़ोर से दबा लेना है। अब आपको दोनों मुट्ठियों को, जो हमारी लेफ़्ट और राइट ओवरी होती है, वहाँ पे अच्छी से दबा के रखना है। लंबी सांस भरनी है और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। जितना आपसे आगे जा सकें उतना जाइए। आपकी जो ओवरीज हैं वो दबनी चाहिए बहुत ही अच्छी तरह से। पोजीशन को 30 सेकेंड्स तक आप होल्ड कीजिए। बिगिनर हैं, अगर आप नहीं कर सकते इतना ज़्यादा तो 10 से 15 सेकेंड से शुरू कीजिए, धीरे धीरे इंक्रीज़ कीजिए। अगला आसन है हमारा पश्चिमोत्तान आसन। इस तरह से पैरों को फैला लेंगे, लंबी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है आपको। जितना आप झुक सके, माथे को कोशिश कीजिए अपने फॉरहेड को अपने घुटनों से लगाने की, और ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। जब आप इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, आप बिगिनर हैं तो 10 से 15 सेकेंड होल्ड कीजिए और धीरे धीरे रोज़ आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको लिमिट को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना है। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड्स, इसको आप 3 बार दोहराइए। अगला आसन है हमारा अर्ध पद्मासन, जिसके लिए आपको एक पैर को ऊपर ले लेना है और दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखना है। एक लंबी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। पैर को पकड़ने की कोशिश करनी है, अपने फॉरहेड को घुटने से लगाने की कोशिश करनी है। जितना आप झुक सके उतना आगे झुकिए। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत डालिएगा अगर आपकी पीठ में दर्द है तो। सांस को छोड़ते हुए पीछे आएंगे, नॉर्मल। अब दूसरी तरफ, अब लेफ़्ट साइड आपको सेम करना है। लंबी सांस भरनी है और सांस को छोड़ते हुए अब आपको लेफ़्ट की तरफ झुकना है। जितना आप झुक सकें होल्ड करनी है पोजीशन, जितना आपसे हो सके कोशिश करें 30 सेकेंड तक होल्ड करने की और फिर वापस आ जाएं। सेम आपको दोहराना है दूसरी तरफ भी। दूसरे पैर में भी आपको अर्ध पद्मासन लगाना है। एक पैर को और एक पैर को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। लंबी सांस भरेंगे और आगे की तरफ झुकना है। पैर को पकड़ने की कोशिश करनी है, जितना आप झुक सके उतना झुकिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा अपने ऊपर कि आपको प्रॉब्लम हो, अगर कोई तकलीफ़ है, आपको पीठ में दर्द है तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा आप। इस तरह से अब आपको लेफ़्ट की तरफ जाना है। धीरे धीरे लेफ़्ट की तरफ जाइए, पोजीशन को होल्ड कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए। इस आसन के भी आप 3 राउंड ज़रूर लगाइएगा। अगला आसन है हमारा सर्वांग आसन, जिसके लिए आप मैट पर लेट जाएंगे। अपने लोअर बॉडी को उठाएंगे, अपने घुटनों को अपने सर से लगाएंगे। आप अपने हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं अपनी बॉडी को पुश करने के लिए, और धीरे धीरे अपनी दोनों टांगों को ऊपर की तरफ उठाना है, सीलिंग की तरफ सीधा स्ट्रेट खड़ा कर देना है आपको। नहीं होता है बिगिनिंग में तो करने की कोशिश कीजिए, जितना होता है उतना कीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस से आप ये ज़रूर कर पाएंगे। फिर से आपको उसी तरह से वापस आना है जिस तरह से आप ऊपर गए थे। इस तरह दोनों पैरों को नीचे लेकर आना है और धीरे धीरे इस आसन से आपको बाहर आना है। इसके भी आपको 3 राउंड लगाने हैं।
अगला आसन है हमारा हला आसन, जिसके लिए आप मैट पर लेट जाएंगे अच्छी से, अपनी लोअर बॉडी को पूरा उठाते हुए, पूरे अपने सर से घुमाते हुए पैरों को पीछे लेकर जाएंगे और इस तरह आपको हल्के शेप में आ जाना है। आप अपने हाथों का भी सपोर्ट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो अपनी बैक को पुश करके, अगर आप इस आसन को आराम से कंप्लीट नहीं कर सकते तो रेगुलर अभ्यास से आप ये कर लेंगे। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है और बस उसी तरह से वापस इस आसन से आपको बाहर आ जाना है। अगला आसन है हमारा चक्की चालन आसना। काफ़ी लोग इस आसन के बारे में जानते भी होंगे। इस तरह से दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे और इस तरह से अपर बॉडी को घुमाना है आपको। दोनों हाथों को जितना आप आगे की तरफ आ सकें उतना ज़्यादा अपनी बॉडी को आगे की तरफ लाइए, हाथों को आगे की तरफ लाने की कोशिश कीजिए और पीछे भी आप जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे आप जाइए। जब आप आगे की तरफ आएंगे तो सांस को छोड़ते हुए जाना है और पीछे की तरफ जाएंगे तो सांस लेनी है आपको। पेट अच्छी से आपका दबना चाहिए। आपकी जो ओवरीज हैं, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरीज, वो भी अच्छी से दबनी चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि हर एक आसन में आपकी जो ओवरीज हैं उन पर प्रेशर आ रहा है। ये एक्सरसाइजेज इसीलिए पीसीओडी और पीसीओएस वालों के लिए है, क्योंकि इनमें सब में ही आपकी ओवरीज पे प्रेशर आता है, जिससे आपकी सिस्ट या कोई भी प्रॉब्लम होती है आपकी ओवरी में, उसे सॉल्व होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इस तरह से सेम आपको दूसरी तरफ भी करना है। इस आसन के आप 3 राउंड ज़रूर लगाइए। अगला आसन है हमारा सर्वांग पुष्टि, जिसके लिए आप दोनों पैरों को फैलाएंगे। 1.5 से 2 फुट का गैप रखना है अपने पैरों के बीच में। आपके हाइट के हिसाब से हाथों को लॉक कर लेना है और इस तरह से अपनी अपर बॉडी को बेंड करना है, लेफ्ट साइड देन राइट साइड। जब भी आप नीचे की तरफ झुकेंगे आप सांस छोड़ते हुए आपको जाना है और सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है और सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है। इस एक्सरसाइज से हमें हेल्प मिलती है, हमारा जो स्टमक होता है, बेली फैट होता है, साइड बेली फैट होता है, उसे रिड्यूस करने में, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो होती है ओवरीज में या आपके स्टमक रिलेटेड जो भी इशू होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फैट है वो डिपॉजिट हो जाता है आपके स्टमक में। इस एक्सरसाइज को भी आप 3 बार ज़रूर दोहराएं। आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। पोस्चर आपका सही होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल परफेक्ट जानी चाहिए। अगली एक्सरसाइज है हमारी सर्वांग गति। इसके लिए भी आप पैरों को फैला लेंगे, 1.5 से 2 फुट का गैप रखना है, हाथों को लॉक करना है और इस तरह से आपको नीचे की तरफ झुकना है और एक सर्कल बनाना है। नीचे की तरफ झुकना है और ऊपर आना है। हाथों को हो सके तो ज़मीन से सटाने की कोशिश कीजिए, ज़मीन तक लेके जाने की अपने हाथों को कोशिश कीजिए। इस तरह से इसमें भी आपको सांस छोड़नी है जब आपको नीचे जाना है और सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है। इस तरह से सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस लेते हुए ऊपर आना है। आराम से कीजिए। अगर बिगिनिंग में आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए और अच्छी से फॉलो कीजिए। गलत नहीं करना है आपको। अगर आपका पोस्चर गलत होता है, आपकी एक्सरसाइज गलत होती है तो उसके आपको सही इफेक्ट नहीं मिल पाते हैं। ब्रीदिंग की टेक्निक को भी बिल्कुल सही रखिए। इसके भी आपको 3 राउंड लगाने हैं। अगला आसन है हमारा चक्रासन। अगर आप चक्रासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाकी की एक्सरसाइजेज को भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल रखना है जब आप इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। यहाँ पे मैंने पंजों पे उठा लिया है अपनी बॉडी को। अगर आप नहीं उठा पाते हैं बिगिनिंग में तो पैरों पर ही रहिए और इस तरह से धीरे धीरे आप इस पोजीशन को रिलीज़ कीजिए। अगला आसन है हमारा कपाल भारती। काफ़ी लोग जानते हैं कपाल भारती, लेकिन आप ये नहीं जानते शायद कि ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है हमारे पेट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमारा पेट जाता ही तब है जब हम प्रॉपर ब्रीदिंग करते हैं। इस तरह से आपको पूरे पेट को खींचते हुए अंदर की तरफ नाक से कंटिन्यू सांस को बाहर छोड़ना है। रिलैक्स होके बैठिए और सीधा रखिए अपने आप को, बिल्कुल भी बेंड नहीं करनी है अपनी बॉडी को। इस तरह से मैं इसका साइड पोज आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बैक को आपको बिल्कुल सीधा रखना है, बैक बिल्कुल सीधी रखनी है। इसकी आप 100 रेपिटेशंस करें, ज़्यादा भी कर सकते हैं।
That's it for this video. If you like the video, do like, share and subscribe with your family and friends, and follow me on my Instagram account Gatelo NutriFit. Thank you so much for watching. See you soon in my next video. Till then, take care of your health